बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज अहम खिताब। छोटी ईद पर आवाम को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी। बिजली के बिल एक ऐसा इशू है जिससे आम आदमी यकीनन बहुत मुतासिर होता है और इसी बात को बाखूबी जानते हुए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। आज घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में ₹7.41 फी यूनिट और सनती सार्फिन के लिए ₹7.59 फी यूनिट कमी का ऐलान किया गया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सिर्फ अवामी मसाइल को ही नहीं जानते बल्कि उनको हल करना भी बाखूबी जानते हैं। आज उनके अहम खिताब के ऊपर हवाले से ही प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ बशीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब, हम यहाँ पर बैठे हैं प्रोग्राम में, हमेशा आप एक गुफ्तगू करते थे कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। इस हवाले से आपने बारहा शहबाज शरीफ साहब से बात भी की और यकीनन ये आज का दिन जो है वो बड़ा अहम दिन है। आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो उन्होंने सुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा ये एक ताज़ा हवा का झोंका है और बड़ा रिलीफ है। मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता चलूँ, 21 अक्टूबर 2023 को जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद लंदन से लाहौर पहुँचे थे, मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने अपनी तकरीर में, आपको याद है, बिजली का बिल लहराया था जी। और उन्होंने कहा था कि ये बिजली का बिल आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रहा है और बिजली के बिलों में कमी लाना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। और ये जो बिजली के बिल है ना, ये असल में माजी की हुकूमत ने बिजली, पेट्रोलियम, गैस, इन सब चीज़ों को मुंसलिक कर दिया था IMF की अप्रूवल के साथ। और मुझे याद पड़ता है कि जब शहबाज शरीफ साहब PDM अदम एतमाद के बाद प्राइम मिनिस्टर बने तो एक तरफ उनके सामने चैलेंज वो मुआहदा बहाल करना था और उस मुआहदे की बहाली इसलिए ज़रूरी थी कि पाकिस्तान को दिवालिया ना करा दिया जाए, तो एक तगोदो उन्हें करनी पड़ी। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं कि मैं, आपने जैसे जिक्र कर दिया, शहबाज साहब से जब भी मुलाकात लाहौर में हुई, मैंने उन्हें कहा कि आप तो वो है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा किया था, बिजली की पैदावार में इजाफा किया था, और आपकी मुखालिफ हुकूमत ने बस्तकदार आने के बाद उनके मशीर ने ये कहा था कि ये बिजली ज़्यादा बना गया। तो बिजली का बिल हर घर के अंदर जब जाता है तो बिजली के बिल से लोगों को परेशानी है। तो ये एक तवील मश्क थी। देखें, अभी आपको जब IMF का नया प्रोग्राम मिला है तो उस प्रोग्राम के तहत भी उन्होंने कुछ पाबंदियां आयद की थी, लेकिन इन्होंने जो इस्लाहात और इक़दामात का अमल था ये IMF को पूरा करके दिखाया और फिर IMF ने अपने मुआहदे पे लचक दिखाई और इनको इजाजत दी। देखिए, ये जो ये इन्होंने कीमतों में कमी की है, ये आम सार्फिन के लिए भी है और सनती सार्फिन के लिए भी। देखिए, आम आदमी की हर तबके को रिलीफ दी है सलमान साहब जी, आम आदमी को तो रिलीफ मिलेगा। मेरे नज़दीक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सनती सार्फिन को है ना, उनको जो ₹8.25 तक क्या रिलीफ है, इससे पाकिस्तान की मुईशत पर भी इस्तेहकाम आएगा और खास तौर पे जो बरामदात का अमल है। आप मेरे ख्याल कोई कॉल पे, जी कॉल पर तलहा बरकी साहब आ गए, स्पेशल असिस्टेंट टू वजीर आजम पॉलिटिकल अफेयर। तलहा बरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़े एनर्जेटिक है। मुबारकबाद। ये तो उनकी कोर टीम के रुक और तलहा साहब तो वैसे परवेज बशीर साहब और सलमान गनी साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। तलहा बरकी साहब, यकीनन आज वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम खुशखबरी अवाम को सुनाई है और ये जाहिर करता है तलहा बरकी साहब के वो अवामी मसाइल को बाखूबी हल करना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप खैरियत से हैं? बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ भी किया और मैं ये दोनों साहबान जो मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं और मैं हमेशा इनसे गाइडेंस भी लेता रहता हूँ और हमारा एक बड़ा न्याजमंदी का रिश्ता भी है। और आज का दिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक वो दिन है जिसके लिए हमेशा हमने सबने दुआ भी की, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां भी दी और आज भी जो हमारे अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सिविलियंस और पुलिस जो शहादतें हैं और जो कुर्बानियां देते हैं, वो इस मुल्क की बका और इसकी तरक्की के लिए वो देते हैं। और आज जो ये इक़दाम हुआ है, ये मैं समझता हूँ आम साइकिल वाला और एक इंडस्ट्री वाला, इसके दरमियान में, और ये तमाम लोगों के लिए आज का दिन खुशी का दिन है। और हमारे वो लोग जो कि ये चाहते थे कि पाकिस्तान रोशन सितारा बने, वो आज खुश हैं कि आज ऐसा इक़दाम हुआ है।
और मैं तो यही समझता हूँ कि ये रिलीफ जब से अनाउंस हुआ है, क्योंकि हम अवामी सियासत में हैं, हम हल्के की सियासत करते हैं, जिस तरीके का रिस्पांस पब्लिक से आ रहा है वो रिस्पांस जो है वो इस चीज को बताता है कि जी जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी बातें की हैं वो बिल्कुल इंशाल्लाह आज हकीकी मानों में पाकिस्तान का टेक ऑफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ। जी बिल्कुल ठीक है। तलहा बरकी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैं भी आप जानता हूँ कि आप बड़ा हल्के की आवाम के अंदर रहते हैं और गांव देहात के हल्के हैं आपके पास, तो खसूसन वहाँ पर जो है वो बुजुर्ग जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आज के इस ऐलान के बाद यकीनन पूरे पाकिस्तान में हम अगर बात करें तो एक रिलीफ मिला है, आवाम को एक सुख का एहसास हुआ। और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो जिस तरीके से अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिश हैं, वो एफर्ट्स उसके अब नताइज आना शुरू हो चुके हैं, दिन रात वो मेहनत भी करते हैं। मतलब बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बार बार ही अपनी उस तकरीर में कहा कि ये एक जॉइंट एफर्ट्स हैं, और इसमें उन्होंने बार बार इस चीज का जिक्र किया कि सिपह सालार साहब और उनकी टीम और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम और कौम की दुआएं वो सब मिलकर आज इस खुशी की जो खबर आई है वो सब इस चीज का वसीला बनी है, वो सारी एफर्ट्स जो हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि आज वो दिन है कि हमें सियासत से बालातर होके, चाहे वो पाकिस्तान में कारकुन किसी भी जमात का हो, उसको ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की तरक्की किस दौर में हो रही है, बेहतर रिलीफ अवाम को किस दौर में मिल रहा है, और उनको हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि हमने आइंदा आने वाले जब भी कभी उनका फैसला हो किसी भी चीज का, वो वोट का हो, वो किसी भी चीज का हो, हमें अपने नजरियात को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहिए। अगर हमारे नजरिए में पाकिस्तान की तरक्की हम देखना चाहते हैं तो आज का जो दिन है, मैं समझता हूँ आज के दिन में तो जो हमारे हमसाये ममालिक में जो ऐसे ममालिक हैं जो एक आधा मुल्क जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज हमेशा देखना चाहता है, जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं और वो हमें अपना दुश्मन हमेशा से समझता आ रहा है, आज के दिन में उनके मुल्क में तो मायूसी के बादल छा चुके होंगे, क्योंकि वो तो हमेशा ये समझे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और अफसोस ये है कि हमारी अंदरूनी तौर पे भी कुछ लोगों ने इस चीज की दुआ भी की और कोशिश भी की और खतूत भी लिखे कि पाकिस्तान को IMF जो है वो डिफॉल्ट की तरफ ले जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की, उनकी टीम की और सबसे पहले इस पाकिस्तान की अवाम की दुआओं से आज पाकिस्तान उन जो अंधेरे छा रहे थे उनसे आज बाहर आ चुका हुआ है, रोशनी की किरणें आ चुकी हुई हैं, और आज उस हमारे मुल्क में, हमसाये मुल्क में शदीद मायूसी होगी कि आज का ये जो दौर है, आज बिजली सस्ती हुई है, इससे बिजली सस्ती हुई है, इससे रोटी इंशाल्लाह मिलेगी, इससे अवाम को इंडस्ट्री में रोजगार मिलेगा, इससे हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होंगी, इससे हमें हमारे एक्सपोर्टर को compete करने में फायदा होगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये जो मेरे दोनों साहबान भाई बैठे हुए हैं, ये इस चीज को और आप अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ जाएंगे कि ये जो रिलीफ है, ये रिलीफ कन्वर्ट होना है उस मजदूर की, किसान की, उस तालिब इल्म की दिन की जो इनकम है उसके अंदर अगर आप रात को शाम को उसको 30 दिन पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वालदा की दवाई, उसके बच्चे की फीस और उसके बच्चे का दूध, और हो सकता है कि वो नए जोड़े भी इस रिलीफ की वजह से कुछ 2-3 माह जोड़ के पैसे ले लिया करे और पहन लिया करे। तो हमारे सोशल फैब्रिक, हमारे सोशल सिस्टम के अंदर ये आज का दिन जो है, अगर हम इसको मुस्बत लेके चलें और हम आज ये फैसला कर लें कि हमने आइंदा जिंदगी में सियासी फैसला उस जमात के साथ करना है, उस लीडरशिप के साथ करना है जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर करे। तो ये मैं समझता हूँ आज मियां नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई खुशी का दिन है। और जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी रखते हैं, आज वो भी इस चीज को देख रहे होंगे, उनको पाकिस्तान चाहिए, उनको पाकिस्तान में तरक्की चाहिए। आज वो दिन है कि ग्रीन पासपोर्ट की दोबारा से इंशाअल्लाह ताला इज्जत होगी, पूरी दुनिया में होगी। आज हम टेक ऑफ कर गए हैं और इस टेक ऑफ में आप ये देखें कि रिलीफ बिजली में भी है और रिलीफ पेट्रोल में भी है। 1 रुपया भी अगर कोई चीज सस्ती हो रही है तो आप समझ लें कि हम रिलीफ की तरफ गामजन है, और आज तो बहुत बड़ा रिलीफ है। बिल्कुल ठीक है। और आज इस रिलीफ की बात करें, आपको याद होगा 2013 में भी लोड शेडिंग का खात्मा मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने किया, और आज बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान भी जो कर रहे हैं, यानी खुशखबरियां जो सुना रहे हैं वो भी मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ही है।
समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल जहाँ पे हमारी लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहनत है दिन रात की, उनकी जो जमातें जो इस वक्त उनकी और हमारी एक मुश्तरका सपोर्ट के तहत हम इस पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी मदद और उनकी हमायत के साथ इंशाअल्लाह मजीद तरक्की और मजीद आने वाले दिनों में खुशियां मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा बरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान गनी साहब कह रहे हैं और खुशखबरियां भी मिलें। देखिए, तलहा बरकी साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, इनका बराह रास्त आम आदमी से राब्ता बिल्कुल। है। ये अवाम में शहबाज घुल मिल साहब जाते के हैं, हलकों को देखते हैं, और जहाँ पर वो इस रिलीफ का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर उन्होंने अवामी इशूज़ का भी जिक्र किया है। और अवामी इशूज़ जो होते हैं, देखिए ये जो मुंतखब हुकूमतें हैं ये देने के लिए होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक अजब सिस्टम चल पड़ा था कि जी, जो मैंने आपको कहा कि IMF के साथ चीज़ों को मुंसलिक कर दिया गया और महंगाई का एक तूफान था। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये इस रिलीफ का ऐलान किया है तो उन्होंने पाकिस्तान के माशी हालात पर कौम को एतमाद में भी लिया है। इसलिए एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे और पाकिस्तान के अंदर एक नया रुझान सामने आया। माजी के अंदर ऐसे नहीं होता था। देखिए, सियासी मुखालफतें होती थी, ये नहीं होता था कि कोई सियासी मुखालफत में खुद रियासत को टारगेट करे, रियासत के मफादात से खेले। IMF को लेटर लिखा गया कि पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दिया जाए। फिर उन्होंने जिक्र किया उन मिनिस्टर्स का जो टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि IMF के इस पे दस्तखत ना करें। तो बात यह कि आप पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का पीते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में सियासत करते हैं, लेकिन आप रियासत के मफादात के साथ खेलते हैं। मैं समझता हूँ कि जो इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं उनकी नज़र जो है वो अवाम की हालत जार पे होती है। और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा क्रेडिट ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये रिलीफ का अमल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब से बरसे इक़्तिदार आए हैं वो बार बार जिक्र कर रहे थे कि हमें पता है कि ये बिजली के बिलों की वजह से लोगों की जिंदगियों में जो एक ऐसी सूरत तारी हुई है, तो उन्होंने ये बात तस्लीम की। और मैंने जैसे आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब जब मीनार पाकिस्तान पे खिताब कर रहे थे, वो लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो जब खिताब कर रहे थे उन्होंने बिल दिखाया कि इस बिल की वजह से लोगों की जिंदगी जीवन है। मैं समझता हूँ कि ये ताज़ा हवा का झोंका है, बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये मामला यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात सबसे ये है कि आप ये रिलीफ को तो देख रहे हैं, ये बिजली की कीमतों का तूफान जिन IPPs की सूरत में जाहिर हुआ, जो अरबों खरबों समेट रहे थे, उन पर भी हाथ शहबाज शरीफ साहब ने डाला। 5 के मुआहदे कैंसिल किए, 30 को नजरसानी करनी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये आगे की तरफ चलना चाहिए। बिजली के बिल अवाम की पहुंच तक पहुंचेंगे, उनकी जिंदगियों में इत्मीनान आएगा, तो नून लीग का असल मकसद तब पूरा होगा। नून लीग का मकसद असल तब पूरा होगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन, परवेज बशीर साहब, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिए। नामुमकिन को मुमकिन वो कर देते हैं। वो उनके जो, अगर आप माजी देखें तो माजी में भी वो बहुत बड़े काम कर चुके हैं। मुस्लिम लीग बहुत बड़े काम कर चुकी है, नवाज शरीफ बहुत बड़े काम कर चुके हैं। बिल्कुल। देखें ना, आपने लोड शेडिंग का जिक्र किया कि लोड शेडिंग, दहशतगर्दी पे कंट्रोल भी ये मैं कहने लगा था जो आपने मेरे मुंह से जुमला, दहशतगर्दी, महंगाई जो है, महंगाई में कमी जो है, वो इनका इशू शुरू से ही रहा है कि महंगाई में कमी करनी है। तो आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ के ज़माने में सिंगल डिजिट में ही रही है महंगाई जो है। तो जो नवाज शरीफ के बारे में इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ का एक मतमय नज़र और जो उनका विजन वो यही रहा है कि आप महंगाई में कमी करेंगे तो आवाम जो है पुरसुकून रहेंगे, आपकी फेवर में रहेंगे। तो शहबाज शरीफ ने जो है ना ये बड़ा काम किया है, बड़ी तवील और मुश्किल जद्दोजहद की है इस आज के दिन के लिए। और आज के दिन को उन्होंने कहा है उम्मीद का एक जो सूरज है, वो दिन जो है, वो सूरज जो निकला है वो उम्मीद का कह लें आप, उन्होंने खुद कहा है। फिर उन्होंने मसाइल का भी जिक्र किया और उन रुकावटों का भी जिक्र किया कि जिन रुकावटों से उनको गुजरना पड़ा। आपने देखा चौमुखी लड़ाई लड़ी है उन्होंने कि खुद ही उन्होंने डिफॉल्ट होने से बचाया और हमारे जो खारजा ताल्लुकात थे वो बहुत बड़ी सक्सेस, वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, प्रॉब्लम में आ गए थे और उन्होंने खुद को बेहतर किया। आपने ईद पे देखा होगा कि उन्होंने किन लोगों से राब्ते किए, ये सारा खारजा अमूर के उसमें आता है और मुल्क के मफाद में जो काम होता है उसके लिए सारा किया है। तो ये जो इन्होंने जो पेट्रोलियम की कीमत कम की है, उन्होंने जिक्र किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन इस एक साल में 38 रुपए तक की कमी जो है।
ना सॉरी, मैं बिजली की बात कर बिजली रहा की हूं। कीमतों, जो बिजली की कीमत में कमी है, ये देखें, जो महंगाई होती है ना जी उमर साहब, महंगाई जो होती है वो फसाद की जड़ है जी, और ठीक है, मुश्किल का जो सौदा है। ये अवाम खिलाफ क्यों होते हैं? लोग समझते हैं कि किसी को शायद हीरो रिलीफ नहीं मानते हैं मिलेगा, वो, और किसी को बहुत बड़ा वो देवता मानते हैं। जी। ये बात नहीं होती। आपने माजी में देखा होगा कि जब महंगाई उन्होंने की तहरीक इंसाफ ने, तो कितने ज़िमनी इंतखाबात वो हारे, जी, आपके सामने ही है ना। लेकिन जिन हालात में शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट की, प्राइम गवर्नमेंट मिनिस्टर बने, संभाली पीडीएम, और इन्होंने देखें, ये आवाम की नब्ज को जानते हैं और इनको मालूम है कि अगर आप महंगाई कम करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और सियासी इस्तेकाम आएगा और आपको जो है वो सियासी मुश्किलात वो भी तो परवेज बशीर साहब 35% से अब सिंगल डिजिट पर आ चुकी है महंगाई की देखें शरह। ना, अब सिंगल डिजिट में आ गई है। और शरह सूद जो थी, देखें ना, सनतकारों का जी, आपने जिक्र किया जी। कि अब वो उन्होंने, तला बरकी साहब ने भी ये कहा है कि एक्सपोर्ट जो है उसमें भी आसानी हो जाएगी। ठीक, तो आपने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 12%, और महज एक साल में, महज एक साल में, महज मतलब- एक साल में। यानी इनका जो सारा टारगेट है, और मगर अफसोस की बात यह है, जिस तरह आज शहबाज शरीफ वजीर आजम ने कहा भी है कि एक इंतशारी टोला जो जी। है वो बीच में रुकावटें डाल रहा है। सिर्फ रुकावटें वही नहीं डाल रहा, बल्कि लेकिन ये भी परवेज बशीर साहब ये भी दुश्मन- माने के शहबाज शरीफ साहब इस तमाम तर इंतशारी टोले, देखिए जी, मुंतजिम परवेज साहब ने ये साबित किया है। देखें, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो कहा जाता था ना, शहबाज स्पीड, जी। उन्होंने इस बात पे भी साबित कर दिया। बहुत जल्दी काम किया है। देखिए, एक साल कोई यानी बात नहीं तवक्को होता। से, देखिए ना, अभी 14 माह हुए हैं जी, और उन्होंने कितने मसाइल को हल कर दिया आप है। खारजा अमूर पे अगर उनके खारजा सक्सेस अमूर पे देखें उन्होंने तो किया है। आप मईशत के हवाले से देखें, महंगाई की शरह कम कर दी, लेकिन बिजली की साथ कीमतों में में कमी उमर कर साहब दी। ये भी देखें कि उनके लिए रुकावटें कितनी पैदा की जा रही हैं, ठीक, उनके लिए मुश्किलात कितनी पैदा की जा रही हैं। आप उससे अंदाजा कर लें कि इनकी कामयाबी का अंदाजा जो जी। है आप इस बात से कर लें ठीक। कि इनके लिए जितनी रुकावटें पैदा की जा रही हैं वो दुश्मन मुल्क को और दुश्मन कुव्वतें हों वो भी डाल रही हैं। और जी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चलो, हमारी दुश्मन का तो काम है ना, लेकिन हमारी अपने मुल्क- सियासी पार्टियों को तो अक्ल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर आप महंगाई कम कर रहे हैं तो आवाम को एक सुकून मिलेगा। जिस तरह उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो बचत होगी उससे आप तालीम, सेहत, ये सारी चीज़ें जो हैं, लोगों के घरेलू जो मसाइल हैं, ये बहुत बड़ा जो है ना, इनको सपोर्ट मिलेगी आवाम की। मैं आपको बताऊं, और जिस लाइन पे ये जा रहे हैं आगे और भी आप सपोर्ट की बात करें। सलमान गनी साहब, अभी हम जब आ रहे थे तो लोगों के साथ गुफ्तगू, और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन, यानी हर एक की ज़बान पे जो है वो ये शहबाज शरीफ साहब का जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी की गई है, ये इशू था, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। सलमान, सॉरी, मैं ये सर, कहना चाह रहा सर, था कि देखिए, गर्मियों में जो होता है ना, मैं गर्मी में यही बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, असल में डर रहे होते हैं, खौफ ज़दा हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल जब आने लगते थे तो वो खौफ तारी हो जाता था और पूछते थे घर आके नहीं, कि बिल्कुल भाई ठीक बिल है, आ गया, हाँ। कितना बिल आया, क्या हुआ, बिलों की इतनी फिक्र लगी रहती। अब काफी रिलीफ आएगा। सिर्फ आम आदमी तक रिलीफ नहीं, मैं इसे थोड़ा सा और तरह देख रहा हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब की अगर आप तमाम एक्टिविटीज़ देखें तो 80% उनके इजलास, उनकी तकरीबात, उनकी सरगर्मियाँ वो मईशत से मुंसलिक है। बिल्कुल ठीक है। और मुआशी हवाले से पाकिस्तान टेक ऑफ करने की पोजीशन में आया है। ये तो दहशत गर्दी है। ये क्यों है? दुश्मन आपके खिलाफ सरगर्मियां अमल क्यों है? इसलिए है कि उन्हें ये समझ आ गई कि ये दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच सकें और हम इस पर अब जारियत मुसल्लत नहीं कर सकते, तो लिहाजा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जब आप मुआशी हवाले से मजबूत बुनियादों पर खड़े होंगे तो दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। और ये जो आपने बिजली की बात की है, ये बिजली की कीमतों में कमी जो है, इससे आपका सनती अमल तेज होगा। ठीक कह रहे हैं। और सनतें आपकी बहाल होंगी। माजी के अंदर आपकी सनतों की बंदिश ने एक बड़ा बहरान तारी किया था पाकिस्तान में, और इससे बेरोजगारी का रुझान आम हुआ। तो बात यह कि इस बेरोजगारी के रुझान में भी कमी तभी आएगी जब बिजली की सप्लाई सस्ते दामों होगी। बरामदात आपका 60 अरब का टारगेट है, और बरामदात में जब इजाफा है उससे पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। मैं समझता हूँ कि आज ज़्यादा यकसुई और संजीदगी की ज़रूरत है। और मुआशी हवाले से सबसे अहम बात यह है
कि ना सिर्फ आपने माजी का जो IMF का प्रोग्राम वो कंप्लीट करके दिया जिसको तोड़ के गए, जिसको माजी की हुकूमत जिसने वायदा किया था, इनहराफ नहीं किया, उन्होंने उसे तोड़ा। उनका ये ख्याल था कि जब ये तोड़ेंगे, उन्होंने कहा था माशी बारूदी सुरंगें बिछा दी। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान दिवालिया होगा, पाकिस्तान दोबारा पटड़ी पर चढ़ा है। आज हमें मायूसी की कैफियत से हम निकले हैं, उम्मीद और आस की फजा बन रही है, और ये इस उम्मीद और आस की जो फजा है ये आपकी सियासी ताकत है। सही, इस सियासी ताकत के नतीजे में आपने एक मुआशी ताकत बनना है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्री है कि अपनी सियासत को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के साथ मुंसलिक करें, और पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत तब मजबूत होगी जब इसके समरात और इसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी पे पड़ेंगे। मैं समझता हूँ एक बड़ा सॉलिड इकदाम किया है, इससे लोगों की ज़िंदगियों में रिलीफ आएगा। और आपने दुरुस्त कहा कि आते हुए लोग जो कुछ कह रहे हैं, अगर ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर बहाल रहता है, माजी की अभी मिसाल दे रहे थे परवेज साहब नवाज शरीफ साहब के दौर में, 2017 का पाकिस्तान बहुत आगे का पाकिस्तान था। पाकिस्तान माशी हवाले से पेशरफ्त कर रहा था, उनकी टांगें खींची गई थी, उन्हें गलत मुकदमात में मुलव्वस किया गया था, और उस वक्त का पाकिस्तान 22वीं बड़ी मुईशत थी, और उसे 47वें नंबर पे कौन लेके गया, किस तरह लेके गया, साजिश किसने की है, वो सारे चेहरे भी एक्सपोज होने चाहिए। मैं समझता हूं कि दफाई एतबार से नवाज शरीफ ने धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और शहबाज शरीफ साहब ने मुआशी हवाले से जो तगोदो कर रहे हैं, मुझे लगता यह है कि खुदा करे कि इनकी क़यादत में पाकिस्तान मुआशी हवाले से खुद इंसाजी की मंजिल पे पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और बिल्कुल जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि एक साल बड़ा मुश्किल साल, लेकिन इसके बावजूद 22% से 12% पर आ जाना। लेकिन मैं बिजली की कीमतों में दोबारा इसलिए आऊँगा कि ये एक वो इशू है कि जो कोई एक जिस तरह हर घर का इशू है, हर घर का इशू, चाहे वो मेरा हो चाहे आपका या देखने वालों का, यानी बिजली का भी है, गरीब का भी है। अमीर का देखे ना, अब सनतों का हवाले से भी रिलीफ मिला, और जो घरों में है उनको भी रिलीफ मिला है। तो यानी दोनों हवालों से, और जो सनतों का है उसके अंदर उसके फवायद जो हैं वो यानी ढेर पा भी हैं, और अभी रोजगार भी मिलेगा, आपकी अशिया जो हैं वो सस्ती होंगी, आप बरामदात जो है के काबिल होंगे, और आपको जो है वो जो घरेलू जो सार्फिन है वो एक बड़ा रिलीफ होगा, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और जो जिसको कहते हैं ना कि नाराज रहते थे, नाला रहते थे लोग कि भाई ये बिजली का बिल जो है वो इतना हम तो कमाते बिजली के बिलों के लिए हैं। मुझे याद है जब हम कवरेज पे भी जाते थे तो शहबाज शरीफ साहब की मैंने एक दो मीटिंग्स भी देखी कि खुद वो कई घंटों की मीटिंग सिर्फ ये लेते थे कि एक तो बिजली को किस तरीके से सस्ता किया जाए। तो यानी और जिस तरह इन्होंने वो जो फल तो मिलता है, IPP के जो उनको काबू किया है, और जिस तरीके से उनको इसका मतलब लाइन पे लेकर आए हैं, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी और गुंजाइश बहुत बाकी है। IPP के अभी थोड़े से जो कारखाने मालकान से उनसे थोड़े से अभी बात हुई है, अभी बहुत बाकी हैं। अभी ये भी क्रेडिट भी तो शहबाज शरीफ साहब ने किया ना। देखिए आज वफाकी वजीर आला ने ज्यादा क्रेडिट, जो वजीर आजम को तो क्रेडिट है ही, वो तो है इसलिए कि वो तो सबके सामने रोज आके बता रहे हैं, और उनकी जद्दोजहद नजर आ रही है। बिल्कुल परवेज साहब, आपकी मैं बात कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपके ही बड़े करीबी दोस्त भी हैं और हमारे बड़े मोहतरम राना मुबशर इकबाल साहब, वफाकी वजीर पब्लिक। और राना मुबशर इकबाल साहब वो इंसान है, क्योंकि मैंने इनको कवर किया, हजारों अफराद की खुली कचहरी लगाते हैं वजीर बनने के बावजूद, वैसे ही अवाम के दरमियान मट्टी के साथ मट्टी, मकबूल तरीन। राना साहब आपको आवाज आ रही होगी मेरा अंदाजा, परवेज बशीर साहब की और सलमान गनी। वालेकुम सलाम। राना साहब, बहुत बड़ा रिलीफ दिया है आज प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। आप उस तकरीब में मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जिनका मकसद हमेशा यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से अवाम के मसाइल को हल किया जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। बिजली की कीमतों में कमी एक बड़ी खुशी है जी, इसमें कोई शक नहीं। जो आज अवाम को रिलीफ मिला है, जून 2024 में जो बिजली का रेट था घरेलू सार्फिन के लिए वो 48 रुपए था, अब उसको पहले 3.5 रुपए का रिलीफ दिया जा चुका था उसमें, और आज फिर उसमें 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ दिया है। टोटल ये तकरीबन 11 रुपए के राउंड अबाउट रिलीफ मिला है। इसका मतलब है जिसका बिल था आता था 45,000,
तो उसका पीछे उसमें से 11 रुपए निकाल देंगे तो उसको कितना रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि किसी का चूल्हा गरीब का जल जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल के लिए जो आज रिलीफ मिला है वो भी बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। 10 रुपए 30 पैसे पहले रिलीफ दिया गया था इंडस्ट्रियल को, और आज फिर 7 रुपए 59 पैसे उनको रिलीफ दिया गया है। आज ये 24 जून से लेके इसको जमा करें तो 17 रुपए 87 पैसे रिलीफ मिल चुका है इंडस्ट्रियलिस्ट को भी। तो ये इंडस्ट्री चलेगी, हर चीज गेन करेगी। ये बहुत थोड़े अरसे में मुल्क डूबा हुआ था, क्राइसिस में था, डिफॉल्टर के बहाने पे मुल्क खड़ा था। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की अपनी टीम के साथ, और उसका सिला, उसके सम्राट आज अवाम तक पहुंचे हैं और वाजिया नजर आ रहे हैं। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में भी काफी कमी की गई, और भी चीजें नीचे आई। इसके अलावा हम देखें जो शरह सूद थी वो 22.5 रुपए थी, 22.5 रुपए, और वो 12% पे आ चुकी है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव। इसी तरह स्टॉक मार्केट को देखें, स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, सॉरी, तो वो देखो कैसे ऊपर गई है। ये सारे चीजें इंडिकेशन जब मिलती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। कि आपने एतमाद बहाल कर दिया, आपने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, और जो वादा किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कि हम इंशाल्लाह बेहतरी लेके आए, हमारा जो मंशूर था उसमें चीज शामिल की, वो सारी चीजें लोग पॉजिटिव, यानी कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, जंगल की आग की तरह अच्छी खबरें भी फैलती है और बुरी भी। तो वो मेरे मैसेज भी
हजारों लोगों ने मैसेज किए हैं और खुशी का इजहार किया है। वही लोग बिजली का बिल नहीं कर सकते थे गर्मी में। ठीक है राना साहब, आप तकरीब में मौजूद थे जब प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जिक्र कर रहे थे कि किन मुश्किल हालात के बावजूद जो है वो उन्होंने ये सारी जो है आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। महंगाई की शरह भी जो है वो कम होगी, 38% से उन्होंने जिक्र किया, तकरीबन गालबन को 1.5% का जिक्र कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी जो खुली कचहरी हैं वो हज़ारों अफराद की होती हैं। सबसे बड़ी एक अगर हम इसका जिक्र करें तो यकीनन एक बड़ी खुली कचहरी आप लगाते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको देखा है कि आप जिस तरह लोगों के मसाइल हल कर रहे होते हैं, कभी एक्सीएम किसी को फ़ोन कर रहे हैं, किसी का मीटर के लिए कर रहे हैं, तो अब आपको भी एक जो है वो रिलीफ होगा जिस तरह सलमान गनी साहब बात कर रहे थे। लेकिन ये खुशखबरियाँ हैं, ये खुद पहुंच जाते हैं ये हाँ काम कराने दफ्तरों में। हाँ, ये इनकी क्वालिटी है राना साहब की। खबरी है मुल्क के लिए पोलिटिकल लोगों के साथ पाकिस्तान जब माशी मुल्क जी आवाज राना साहब आपकी इंटरप्ट हो रही है। तो माने वाले नहीं, वो कैसे कमाऊ पुत्र होना चाहिए घर में, जब पुत्र कमाएगा आगे बेहतर होते। जी राना साहब की मोबाइल की आवाज़ क्योंकि वो ट्रैवलिंग में है तो सफ़र बात ये कि राना साहब ने अपनी जो इज़हार ख्याल कर रहे थे, एक तो उनकी लोगों के अंदर रहते हैं जी। उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि जी बिजली के बिलों की वजह से एक मुश्किल सूरत हाल थी, हमें भी रिलीफ मिलेगा। तो बात ये है कि वो कहते हैं ना जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। देखिए एक बड़ा इकदाम हुकूमत ने किया है, इससे यकीनन एक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान भी आएगा। और जब पॉलिटिकल फोर्सेस अपने आप को आवाम की अदालत में सुरखू करती हैं तो यकीनन उनकी मकबूलियत में इजाफा भी होता है। मैं समझता हूँ कि इसको एक बड़ी इब्तदा समझा जाए और आने वाला वक्त पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा है। ये जो दहशत गर्दी की फजा है इसका भी तोड़ होना है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, देखिए बलोचिस्तान पाकिस्तान है, बलोचिस्तान जलता है तो पाकिस्तान जलता है। एक अहम बात जो मैंने ईद के मौके पर देखी है, सबसे अहम बात यह है कि पंजाब के अवाम वो दुखी हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे। उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम से यकजहती का इजहार किया है और आने वाले चंद रोज़ के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो दहशत गर्द हैं, वो जो अलहदगी पसंद है, उनकी कमर टूटेगी। और ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं दहशत गर्दी की इस जंग में अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हों। और मैं समझता हूँ पोलिटिकल फोर्सेज और पाकिस्तान के अवाम फ़ौज के पीछे खड़े होंगे, इस महाज पर हमें कामयाबी मिलेगी। और ये आखिरी जंग हम लड़ रहे हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी आखिरी जंग है। दहशत गर्दों का उन्हें उनके अंजाम पर भी पहुँचाना है, इस जिन को काबू भी करना है और पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है। इसमें मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की जो जद्दोजहद है, जो उनकी सरगर्मी है, उनकी कोशिशें और काविशें, वो रंग जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो एक बड़ी खुशी है, ऑब्वियसली एक बड़ा रिलीफ मिल गया परवेज़ बशीर साहब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी उन्होंने भी ये जिक्र किया है और ख़ास तौर पे जाहिर है वज़ीर आज़म को तो सारा क्रेडिट जाता है। और जिस तरह बात हो रही है, और अभी ईद के दिनों में मुलाकात भी हुई थी मियां शहबाज शरीफ साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से। तो वो अक्सर जिक्र यही करते रहते हैं उनसे कि भाई रिलीफ देंगे आप पब्लिक को, महंगाई कम करेंगे, जैसा उनका एजेंडा है, जैसा उनका विजन है जी। आज जो वज़ीर आला है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी यही जिक्र किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म को जहाँ क्रेडिट दिया वहाँ पे मुस्लिम लीग की हुकूमत का माजी भी बताया है जी। और नवाज शरीफ का विजन जो महंगाई के हवाले से है, वो महंगाई को ख़त्म करने के हवाले से, उसका भी बताया है उन्होंने। उसका जिक्र ख़ास तौर पर किया है कि जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है, नवाज शरीफ की क़यादत में आती है या शहबाज शरीफ की क़यादत में आती है। आज की तकरीर में भी शहबाज शरीफ साहब ने बार बार जिक्र जो है वो अपने भाई नवाज शरीफ साहब, अगर किसी एक इशू पे शहबाज शरीफ साहब पे सबसे ज़्यादा दबाव था तो वो बिजली के बिल थे, और वो नवाज शरीफ साहब का था। जब ये बरसिकदार आए हैं दोबारा तो आपको याद है कि 3 बड़ी मीटिंग्स हुई थी जिसमें तमाम फेडरल मिनिस्टर्स मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब उसकी सदारत कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि आपने मुझे बिजली के बिलों में कमी ला के दिखानी है। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ वो अल्लाह ताला की अदालत में सुरखू हुए हैं, क्योंकि जब आप इंसानियत का दर्द रखते हुए उन्हें रिलीफ फराहम करते हैं, ना सिर्फ वो अल्लाह ताला की अदालत में सुरखू हुए हैं, अपनी पार्टी की अदालत में भी, और ख़ास तौर पे भी जो नवाज शरीफ साहब का उन पर दबाव था उसमें भी वो सुरखू हो पाए हैं। देखिए ये बात ये है कि ये जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की है जी, वो अगर आप माजी देखें तो वो बिल्कुल सही बात की है कि इनका जो हमेशा से जो लाइन रही है
वो यही रही है कि पब्लिक को रिलीफ दें। आपने देखा होगा कि ये पार्टी जब मकबूलियत की इंतहाओं को छूती रही है जी, और आज भी पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी लीग भी ली मकबूल है तरीन जमात जी, आज भी आज अब इन्होंने और रास्ता जो खोला है, जो सूरज जो तुलू है, जिसका आज वजीर आजम ने जिक्र भी किया है, जी। उन्होंने ये अपनी देखिए, तकरीर शहबाज में शरीफ जिक्र साहब किया है। को आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको मालूम है बड़ी अच्छी तरीके से कि वो बहुत मेहनती हैं, एक होते हैं बहुत मेहनती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत हार्ड मेहनती वर्किंग हैं। है वो तो- और उन्हें पता है कि काम मैंने कैसे करना उनको है तो और 2 करवाना है बजे भी लोगों अगर कोई सवाल करे ना तो 2:30 बजे जवाब आएगा और 4:30 बजे सुबह भी जवाब आ जाएगा। जी। तो समझ नहीं आता वो सोते किस टाइम में। ठीक। तो वो तो मेहनत भी करते हैं और वो जो उनका जो एक जिसको कहते हैं ना, एक जो लाइन होती है जी। उस पे चलते हैं बड़ी तनदेही के साथ, दिल जमई के साथ, और ये टीम वर्क भी है इसके अंदर। कुछ और जिसको क्रेडिट जो है जी, औरों को भी देना पड़ेगा। सही, बिल्कुल ठीक। SIFC भी बनी हुई है जी। इस टाइम। जी। वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को भी हम एक कामयाब देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि ये जो वजीर आजम बनाने का जो ये इन्होंने अपने आप को मनवा लिया, बिल्कुल ठीक। इन्होंने अपने और आप को मनवा लिया है कि जी। भाई ये सही फैसले है और सही फैसला है और आइंदा भी जो है वो रिलीफ ही मिलेगा। ठीक मनवा लिया जी। नियतों को असल में मेरा ख्याल है सलमान गनी मैं साहब, आपको एक छोटा सा, चूंकि उन्होंने SIFC का जिक्र किया है, जी। ये एक बड़े आदमी की अलामत होती है कि वो सारा क्रेडिट खुद ना ले। आज भी जब वो ये ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर का खुसूसी तौर पर जिक्र किया है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे उनके साथियों की उनकी भरपूर मामनत हासिल है। देखिए, इससे अब जब आप एक वसी तर तनाज़ुर में देखेंगे तो जिस मुआशी गर्दाब में मुल्क मौजूद था उस मजदार से कश्ती को निकालने के अमल में हमारी आइनी तौर पे फ़ौज की ज़िम्मेदारी तो हमारी सरहदों की हिफाजत है, लेकिन जिस कैफियत में पाकिस्तान फंस चुका था उसमें पाकिस्तान के सिपा सलार ने अपना एक रोल अदा किया है। और मिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ये एक बड़ा एजाज़ है कि उन्होंने हमेशा तस्लीम किया है। वो हमेशा कोई शख्स जब देखें ना पूरे पाकिस्तान में किसी से पूछेगा कि बिजली की कीमतों में कमी क्यों होगी, लोग शहबाज शरीफ की बात करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ये कहता है कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा था, मुझे मैं ये क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर को भी देता हूँ। वो हमेशा अपनी टीम की बात करते हैं और टीम वर्क जो बंदा भी टीम वर्क पे यकीन रखता है ना उसके नताइज हमेशा बेहतर होते हैं, मौसर होते हैं। बाकी बात ये कि मैं फिर वो कहूंगा कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, लोगों को पता है कि किसने क्या किया, क्यों कर किया है, कौन पाकिस्तान को तबाही के धाने पे लेके गया था और कौन आज पाकिस्तान की कश्ती को मंजदार से निकालकर पार लगाने बिल्कुल ठीक है। और कोई शख्स बीमार भी हो जाए ना उसको दुरुस्त होने में टाइम लगता है। ये तो मुल्क के साथ जो बुरा हाल कर दिया था बानी PTI ने, तो उसको ठीक होने में जाहिर बात उसका भी जिक्र। आप अगर बानी PTI की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तानियत का जज्बा लोगों में पैदा करें, आपकी जमहूरियत डिलीवर करती नजर आनी, और ये हुकूमतें जो होती है ना वो डिलीवर करने का नाम है। जिस कैफियत में ये डिलीवर कर रहे हैं, बाद माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो उनके इकदामात है वो अवाम की वेलफेयर के लिए थे। सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी के हवाले से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। देखें, तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने, खुद नवाज शरीफ साहब ने, सब ने, बड़े मोहतरम हैं, पाकिस्तान के सदर हैं, वफाक की अलामत है, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत करे। बिल्कुल ठीक है। सलमान इनके बारे में तो आसिफ जरदारी साहब के बारे में दुआएं भी हैं जी। और देखें ना पाकिस्तान खपे के साथ जो उनके साथ जो लगा हुआ है वो नारा जो है उसके हवाले से तो फिर हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान खपे और ठीक सही। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो छोटी ईद पर एक बड़ी खुशखबरी सुनाई गई, यकीनन एक अहम अवामी इशू, क्योंकि गर्मियाँ अब शुरू हो रही हैं, पंखे भी चलेंगे, AC चलेंगे, यानी उसके बाद जो बिजली का बिल है वो एक बहुत बड़ा इशू है और हर शख्स उससे मुतासिर होता है। यकीनन बिजली की कीमतों में कमी आवाम को एक बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ है और इस पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज के प्रोग्राम के लिए नाज़रीन बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।
हर वक्त बर वक्त